अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को लेकर बार बार बदलता रुख इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल के दिनों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमला करने के फैसले को बार बार टालना और शांति वार्ता की दुहाई देना किसी को भी चौंका सकता है। लेकिन अगर हम सतह के नीचे देखें तो ये केवल एक डील की कोशिश नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी गहरी भू राजनीतिक बिसात है जहां रूस और चीन ने अपनी चालों से खेल का रुख बदल दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप, जो अक्सर अपने शॉक एंड अवे अंदाज के लिए जाने जाते हैं, ईरान के मामले में एक अजीब दुविधा में फंसे दिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उसने न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोका तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है। हालांकि ट्रंप की धमकियों के बीच दिलचस्प बात यह है कि 8 अप्रैल के बाद करीब 41 दिनों में 26 बार ईरान को धमकाने वाले ट्रंप अब तक ठोस हमला नहीं कर पाए। अमेरिका कई बार हमले की तैयारी की बात करता है, लेकिन आखिरी समय में पीछे हट जाता है। पहली नजर में इसकी वजह कूटनीति, खाड़ी देशों का दबाव या तेल बाजार की चिंता लग सकती है, लेकिन इसकी असली तस्वीर कुछ और ही कहती है। दरअसल पर्दे के पीछे रहकर चीन और रूस ने ईरान के लिए ऐसी ढाल तैयार की है जिसे भेद पाने में ट्रंप हाल फिलहाल में असमर्थ दिखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में ईरान ने रूस और चीन की मदद से अपनी सैन्य क्षमता को उस स्तर तक मजबूत कर लिया है जहां अमेरिका को भी संभावित युद्ध की कीमत भारी दिखाई देने लगी। एक समय था जब अमेरिका को लगता था कि वो इराक या लीबिया की तरह ईरान पर भी दबाव बना सकता है, लेकिन ईरान की भौगोलिक स्थिति, उसकी सैन्य तैयारी और रूस चीन का समर्थन से अब हालात बदल गए। ईरान ने आज पूरे क्षेत्र में अपना रणनीतिक नेटवर्क बना लिया है। उसके प्रभाव वाले समूह इराक, सीरिया, लेबनान, यमन और खाड़ी क्षेत्र तक सक्रिय हैं। यही वजह है कि किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब केवल तेहरान तक सीमित नहीं रहेगा। रूस और ईरान के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में तेजी से मजबूत हुए हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और बढ़ा। ईरान ने रूस को ड्रोन उपलब्ध कराए, जबकि बदले में रूस ने सैन्य और तकनीकी सहयोग बढ़ाया। माना जा रहा है कि रूस ने ईरान को अमेरिकी सैन्य गतिविधियों से जुड़ी अहम और खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई है। पश्चिमी डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस ने ईरान को कई अहम क्षेत्रों में मदद की है। इनमें अमेरिकी और नाटो विमानों की उड़ान रणनीति, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग तकनीक, एयर टू एयर ऑपरेशन की जानकारी, सैटेलाइट और निगरानी डेटा, रडार से बचने वाले विमानों की पहचान के तरीके। दरअसल रूस ने सीरिया युद्ध में अमेरिकी एयर ऑपरेशन को करीब से देखा था। माना जाता है कि वही अनुभव अब ईरान के काम आ रहा है। रूस की मदद से ईरान ने अपनी निगरानी और प्रतिक्रिया प्रणाली को काफी तेज कर लिया है। जहां रूस ने खुफिया सहयोग दिया, वहीं चीन ने ईरान के तकनीकी और रक्षा ढांचे को मजबूत करने में मदद की। साल 2021 में दोनों देशों के बीच 25 साल की रणनीतिक साझेदारी का समझौता हुआ था, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग $400 अरब बताई गई थी। इस साझेदारी के तहत चीन ने ईरान के एयर डिफेंस नेटवर्क को आधुनिक बनाने, रडार तकनीक सुधारने, साइबर सुरक्षा बढ़ाने, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम तैयार करने और मिसाइल ट्रैकिंग क्षमता मजबूत करने जैसे क्षेत्रों में सहयोग किया। दरअसल रूस और चीन दोनों नहीं चाहते हैं कि अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी पकड़ और मजबूत करे, इसलिए दोनों देशों का रणनीतिक हित ईरान के साथ जुड़ा हुआ है। रूस के लिए ईरान पश्चिमी दबाव के खिलाफ एक महत्वपूर्ण साझेदार है, जबकि चीन के लिए ईरान ऊर्जा क्षेत्र और बेल्ट एंड रोड रणनीति का अहम हिस्सा। यही वजह है कि दोनों देश सीधे युद्ध से बचते हुए भी ईरान को मजबूत करने में रुचि रखते हैं। अब जबकि इस जंग को 2.5 महीने से अधिक समय हो गया है, तब ये युद्ध ट्रंप के गले की हड्डी बनता दिख रहा है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर वे हमला नहीं करते तो उनकी सख्त नेता वाली छवि प्रभावित होती है, लेकिन अगर हमला करते हैं और अमेरिका को भारी नुकसान होता है तो उसका राजनीतिक असर भी बड़ा हो सकता है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।